Hello, marhaban bikum fi Stubborn Production. This is your boy Mustafa Rajab Kareke. I'm in Fits and I welcome you all to my channel. And today we have a very special guest. Her name is Manur Tai. Welcome to Stubborn Production. Thank you so much, Mustafa. And she's the top 10 LinkedIn influencer in entire Dubai. And we are very glad to have you in our platform. So Miss Manur, so you're a top 10 LinkedIn influencer in the entire Dubai. I know it's exaggerating, but it's a very good thing to say. So मुझे बताइए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था दुबई में, यानी आपने कहाँ से स्टार्ट किया, हाउ यू स्टार्ट योर करियर एंड नाउ माशाल्लाह यू आर ऑन द टॉप एंड व्हेयर आर यू फ्रॉम, लेट जस्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल. Okay, thank you so much, Mustafa. First of all, I was born and raised in Pakistan, and I started my journey from 2019. ओके मैं कराची में मैंने स्टार्ट किया था. मैंने वहाँ पे लाइक अराउंड 3 years और मैंने वहाँ पे जॉब किया, एंड देन आई मेड माई माइंड टू कम टू UAE. I just wanted to ask you what made you think that UAE is the best place to go and settle down. Like what made you think to settle down in UAE? Actually, UAE is the hub of the job opportunities, right? There are so many industries that are booming right now. If I talk about real estate, if I talk about construction field, if I talk about hospitality, so they are the booming industries over here. So that's why I came, and it was easy to me to come and to UAE as compared to go to any other part of the world, because Pakistan और UAE जो है वो काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, and I have my family in Pakistan, so that's why एक मेरा ये भी था रीज़न. लाइक आपको कभी भी पाकिस्तान जाना, फ्लाइट पकड़ो 3 घंटे में UAE. 3 नहीं 1.5 hours only. Oh yeah, so it's like बाजू में ही है. बाजू में राइट. सो ये एक तो ये रीज़न था. सेकेंडली प्लस आई वांटेड टू ग्रो माई सेल्फ ना, कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ गेन करनी थी, प्लस मुझे अपने आप को करियर वाइज भी ग्रो करना. अच्छा, जब आप यहाँ पे आए हो UAE में नए एज अ सिंगल लेडी, माशाल्लाह नाउ यू ग्रोन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो आपने क्या स्ट्रगल फेस किया जो इनिशियली जब आप आए थे? अच्छा, बीइंग अ फीमेल, एक मैं आपको बात बताऊं कि UAE इज़ वेरी सेफ फॉर फीमेल्स. ठीक है, यहाँ पे आपको हरासमेंट नहीं मिलेगा. यहाँ पे अभी UAE इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. एग्जैक्टली. एंड अबू धाबी इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट स्टेट इन UAE. करेक्ट, यस. सो ये है कि मैं जब यहाँ पे आई, सबसे पहले तो यहाँ पे अकोमोडेशन था कि आई शुड बी इन अ प्लेस जहाँ पे मुझे ज़्यादा बैचलर्स ना हो या ज़्यादा ऐसा एरिया ना हो जो मेरे लिए अनकम्फर्टेबल हो. राइट. सो यहाँ पे कुछ एरियाज़ बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आपको बेड स्पेस अच्छा मिल जाता है. प्लस ये कि जो स्ट्रगल मैंने सेकंड फेस किया वो ऑब्वियसली जॉब स्ट्रगल, बिकॉज आई केम फॉर द जॉब, राइट. तो ये मसला था. बट अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 6 months, like I was a LinkedIn influencer that time. I had 300,000 followers that time on LinkedIn, but still I was unable to get a job. Okay. I think it's very strange for you, but still it happened. So I went for so many interviews. Alhamdulillah, I got so many interview calls. मैं इंटरव्यू पे जाती थी, बट दे यूज टू रिजेक्ट मी. वाई? बिकॉज फर्स्ट कि मैं HR फील्ड से थी. सेकेंड, यहाँ पे जो HR में देखते हैं कि उनके पास HR का बैकग्राउंड होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था यहाँ पे. करेक्ट. बिकॉज फॉर HR इनके कुछ लेबर लॉज हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और उनको ये होता है कि जो भी अगर वो HR में प्लेस करेंगे, दे शुड नो एंड दे शुड हैव अ एक्सेलेंट कमांड ऑन लेबर लॉज. बिकॉज सारा यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस होता है, सब चीज़ें जितने भी लेबर प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दैट. सो आई गॉट अ जॉब एज अ रिक्रूटर हियर. रिक्रूटर इज़ अ वेरी जूनियर लेवल जॉब इन HR फील्ड, राइट. तो उसमें आपने सिर्फ इंटरव्यूज़ वगैरह करने, एंड दैट्स इट. Then after 6 months I got a job as a recruitment manager in a consultancy firm, और वहाँ पे like I spent like 7 to 8 months, and then for some reasons I had to switch my job, और फिर now I am working in a 3-star property here. Wow, it's a beautiful. So this is a very different experience because मेरा कोई hospitality से कोई link नहीं था, but still it's a very good exposure. और जिस तरीके से होटल operations चलते हैं, अब वो सब चीज़ें मुझे नो हाउ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं. सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, एंड दिस इज आई एम ग्रोइंग. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, मानो. इट्स नॉट अ इजी, लाइक जैसा आप बोल रहे हो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. जो स्ट्रगल है, जो सर्वाइवल होता है यहाँ पे चीज़ों, फाइनेंशियल को लेके, इमोशंस को लेके, यू विल बीइंग अलोन इन UAE. आपके कोई नहीं होता, भाई दोस्त आसपास सब नए लोग, सो डिफिकल्ट. एंड आपको कुछ मैसेज देना है यानी ऑडियंस को, जो देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, जो भी हमारे भाई ब्रदर सिस्टर whoever is watching, and they want to settle down in UAE. They think that it's very easy, you just come down and you settle down. Like आपको उनको कुछ मैसेज देना है कि if you want to settle down, how to get settled, what steps they should take. Okay, so currently the job market is very worse. बिकॉज एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज इजीली नहीं मिल रहे, स्पेशली फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानीज़. अब मैं इंडियंस को भी नहीं कहूँगी, मैं पाकिस्तानीज़ का बोलूँगी
पाकिस्तानीज़ के जॉब वीज़ाज इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज दे हैव सम बैंड इशूज, जो भी इनके इशूज चल रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो इन दैट, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डेप्थ. ओके, सो बट ये है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज में बहुत मुश्किल है. प्लस इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, सो दे शुड हैव लाइक अ बजट ऑफ फॉर 3 to 4 months विद दैम. ठीक है, बिकॉज आप जब यहाँ पे आते तो आपको आते ही जॉब नहीं मिल जाती. ठीक है, आपके पास 3 से 4 महीने का बजट हो, अप्रॉक्स 3000 आपका होता है कि आपका मंथली बजट होता है, जिसमें आपका अकोमोडेशन भी आ जाता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट भी है, खाना भी है. और अगर आप जैसे एरियाज़ जो हैं डेरा की साइड पे जो एरियाज़ हैं, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट एरियाज़, बर्शा है या अगर आप बिज़नेस वे या इस साइड पे जाते हो तो एज़ कम्पेयर टू देम बहुत चीप आपको मिल जाता है. वहाँ पे रहना भी, वहाँ की ग्रोसरीज भी, फूड भी, बेड स्पेस भी, सब चीज़ें चीप है. सो आप आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप उस एरिया में रहो. ठीक है, और फिर सबसे पहले अपने लिंक्डइन को आप एक्टिव करो. तो व्हाट यू लाइक, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे, अगर मुझे समझ लीजिए मैं इंडिया से और मैं यूएई में आ रहा हूँ और मुझे जॉब चाहिए, तो लिंक्डइन इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली टू रीच आउट टू द एम्प्लॉयर्स. जब आप आने का सोच रहे हो, सो बिफोर कमिंग लाइक 2 to 3 months पहले से ही आप अपने लिंक्डइन पे एचआर प्रोफेशनल्स को ऐड करना स्टार्ट कर दो. आप जॉब रिसर्च करो कि इफ़ मैं जिस भी फील्ड के लिए जा रहा हूँ, इधर एचआर की है, इंजीनियर की है, सेल्स की, मार्केटिंग की, अकाउंट्स की, कोई भी फील्ड है, अगर आप किसी भी फील्ड के लिए जा रहे हो तो आप पहले उसकी रिसर्च कर लो और उन कंपनीज़ को लिस्ट डाउन करो, प्लस उनके एचआर्स को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो. फिर उसके बाद आप उनके साथ नेटवर्किंग करो. फिर जब आप यूएई में आप एंटर हो जाओ तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपो, काफ़ी इवेंट्स चलते ही रहते हैं. करेक्ट, लेकिन ये भी है कि जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली, ये भी क्लियर करना चाहिए जो देख रहे ऑडियंस, इट्स इन द विंटर सीजन्स. एग्जैक्टली. तो आपके जो मंथ्स होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी गेन करने के मंथ्स होते हैं, वो आपके स्टार्ट होते हैं अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक. बिकॉज एक तो आपका क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट होता है. सेकेंडली अगर आप ये समर्स में आओगे तो समर्स में आप इतना वॉक-इन्स पे नहीं जा सकते. फिर यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इन समर्स आउटसाइड, राइट? इट्स अराउंड 50 डिग्रीज, राइट? एग्जैक्टली, इट्स वेरी हॉट. इट्स सो हॉट. सो मैं यही रिकमेंड करती हूँ. मैं भी आई थी तो मैं भी जनवरी में ही आई थी. अच्छा, आप जनवरी में आए थे. लेकिन मुझे जॉब मिलते मिलते मुझे अगस्त हो गया था. मैंने 2-3 जॉब्स चेंज किया बट दे डिडंट गिव मी द वीज़ा. एज यू नो दैट फ्रॉड इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर. सो मेरा यही कंसर्न है कि अगर आप आते हो. प्लस हाँ, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ जॉब सीकर्स को, कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, दे शुड बी अटेस्टेड. अटेस्टेड विद whom, like? Attested with your university, wherever you are coming from, either Pakistan, either India, वहाँ से आपके अटेस्ट हो. प्लस वहाँ से आपकी यूएई एम्बेसी से भी अटेस्ट होने चाहिए. देन वंस यू कम ओवर हेयर, सो यहाँ पे आपके भी यूएई एम्बेसी से अटेस्ट हो. बिकॉज अब जो है इनका क्राइटेरिया चेंज हो गया. अब ये देखते हैं कि अटेस्टेशन हुई भी है कि नहीं हुई. अटेस्टेशन नहीं होगी, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द वीज़ा. तो अटेस्टेशन इज़ नेसेसरी. प्लस ये कि आप लिंक्डइन अपना स्ट्रॉन्ग करें. प्लस आपका जो सीवी है, इफ़ यू गो ऑन माई लिंक्डइन चैनल, so there are some tips over there to make your CV, like CV भी, CV का भी एक फॉर्मेट होता है. CV का भी फॉर्मेट है, and I have it on my LinkedIn. So it's like that कि जो UAE का जो एक फॉर्मेट है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होना चाहिए. Exactly. So I have listed down all the points over there. और अगर किसी को भी अगर देखना है, so they can ask me and I can share with them. Like, definitely, I'm gonna share your LinkedIn profile in my YouTube link so that people can reach out to you. Sure. And जिनको ज़रूरत है, definitely they can, learn something new from you. Because मेरा यही होता है मुस्तफ़ा के, like लोग जितना भी आपसे आपके एक्सपीरियंस से गेन कर सकें और मैं जितनी हेल्प कर सकूँ लोगों को. बिकॉज आई नो द स्ट्रगल, राइट? और जो भी आ रहा है वो भी वैसे ही. ये ब्लॉग बनाने का भी हमारा इंटेंट, पॉडकास्ट का इंटेंशन भी यही था कि वी कैन स्प्रेड आउट अ मैसेज टू द पर्सन हु आर विलिंग टू कम इन यूएई एंड कुछ पता चल जाए, उनको कुछ नॉलेज गेन आउट कर सके. दैट्स द होल पर्पस. इवन मुस्तफ़ा, मेरे पास लिंक्डइन पे इतने मैसेजेस आते हैं. everyone is asking me like if there is any job opportunities, को आप कहीं से भी गाइड कर दो. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हमने सारी बातें जो है ना लाइक एक जगह पे कंक्लूड कर दी, एक जगह पे समराइज कर दी. सो इफ एनीवन वुड लाइक टू सी, इफ एनीवन वुड लाइक टू लर्न, सो दे कैन सी दिस वीडियो. करेक्ट. और ये तो था जॉब सीकर्स का, लाइक यू टोल्ड योर स्ट्रगल एंड एवरीथिंग. नाउ माशाल्लाह यू आर इन अ वेरी बिग पोजीशन, यू आर मैनेजर, HR मैनेजर, यू नो ऑल द स्टफ, यू हैव अ बिग नेटवर्क. So HRs का क्या ओपिनियन होता है, like what they see in a candidate? First of all, they see how presentable they are, how much good communication skills they have. Because अगर आप आ रहे हो, so you are not going to get the Indian HR or the Pakistani HR. You will get the HR from different nationalities. Maybe from Jordan, maybe from Russia, Europe, Iran, Syria, anywhere in the world. So your communication skills should be good.
ठीक है, हर जगह पे हम हिंदी और नहीं बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, आपकी जो कोलीग्स हैं वो उनके साथ आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हो, बट स्टिल वंस यू गो फॉर द जॉब इंटरव्यू सो यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और आपकी CV बहुत मैटर करती है। इफ़ योर CV इज़ नॉट गुड सो दे आर नॉट गोइंग टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। Correct. So we can conclude like that. See, like when you're going in the UAE, it's not that you're competing with your nation, like Indian या Pakistan या Bangladesh XYZ जो भी है. You're competing with the entire world. एग्जैक्टली। एंड इफ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे सेल्स के लिए आ रहे हो, अकाउंट्स के लिए आ रहे हो, तो ऑलरेडी आपसे पहले यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इस क्यू में हैं जॉब की। This is what makes So you UAE so have to difficult. make yourself the special one to get that job. So Correct. for that thing आपको फिर उसी तरीके से प्रेजेंट होके जाना है, उसी तरीके से कॉन्फिडेंट होके जाना है, बिकॉज अगर आप नर्वस हो जाओगे या एंशियस हो गए सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द Done. That's Done. all. अच्छा, और एक चीज़ मुझे पूछना था, लाइक आप है यहाँ पे, whenever I see like जो लोग यहाँ पे है 25 साल से या 35 ईयर्स से, जो सीनियर्स है यहाँ पे, they have told me one thing that you must give 1 year to the UAE, to this country, and apart बाद में 1 साल के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होता है, फिर वो आपका ग्रोथ पीरियड चालू होता है. Is that right? एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे आपको 1 ईयर भी नहीं, मैं आपको करेक्ट करूँगी, यहाँ पे आपको 2 साल लगते हैं 2 साल. इन एनी कंट्री। अगर आप कहीं पे भी मूव कर रहे हो यू विल एटलीस्ट हैव टू स्ट्रगल फॉर 2 ईयर्स, उसके बाद आपका ग्रोथ फेज है, फिर आप स्टेबिलिटी पे जाते हो। तो UAE, और मैंने ये सुना है कि UAE ऑल्सो गिव यू 1 चांस। 1 chance is in? 1 चांस एज एन लाइक अगर आप आते हो एज अ जॉब सीकर, सो अगर आपको कहीं से भी जॉब अवेल होती है, बिकॉज देखो जब हम आते हैं तो हमारी माइंड में होता है कि हम 10,000 दिरहम की जॉब करें, 15,000 दिरहम की जॉब करें, बट इनिशियली आपको इतनी नहीं मिलती। If I convert it 10,000 dirham and 15,000, 10,000 is like 2 lakhs of Indian rupees. Exactly, and for Pakistan it is like 7 lakh something, right? But आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। सो अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमें लोअर साइड पे रख के आना पड़ता है, और फिर मार्केट में लाइक आप 2 साल जॉब करो, स्ट्रगल फेज में रहो, एंड देन वंस यू स्पेंड लाइक 2 years आपको फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। ओके, तो 2 साल का मिनिमम मुझे 2 साल का मिनिमम टाइम देना पड़ता है. 2 साल। और ये जो मार्केट है, जैसा होटल मैनेजमेंट की मार्केट हो गई या फिर रिसेप्शनिस्ट की मार्केट हो गई, इसमें अभी सपोज एग्जांपल लाइक आई एम एन इंडियन, या फिर आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, बट प्रेजेंटेशन के टाइम से, जैसा मेरे साथ में एक यूरोप या अल्जीरिया की कोई कैंडिडेट है, सो उसमें कैसा फेस करना पड़ता है लोगों को? देखो वो डिपेंड करता है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है। समटाइम दे ओनली आस्क द अरेबिक स्पीकर, सो उसमें तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे, ठीक है। Correct. लेकिन अगर ये है कि एक जेनेरिक उन्होंने जॉब पोजीशन रखी हुई है फॉर अ रिसेप्शनिस्ट या फॉर HR, जिसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटीज़ को नहीं करा है ना, लाइक उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया नेशनलिटी को, सो वहाँ पे लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल और यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल गेट द जॉब। सो व्हाट इज़ द बेस्ट टिप यू वांट टू गिव, लाइक जो भी है हमारी ऑडियंस है, व्हाट यू वांट टू से, लाइक एक इसका एक्स्ट्रा क्या देना चाहते हो, एक समरी टाइप? If I would like to say, like, if you are coming to UAE, so you should be patient enough to get the job, right? Because you are not going to get job in first 2 months. ये भी एक चीज़ है, मैंने देखा हो लोग जैसे शेख जायद रोड, बुर्ज खलीफा, ये सब चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते, दे थिंक दुबई इज ऑल अबाउट the These lights are and the just the shine. building and these are just the artificial infrastructure here. But the life over here is very different. It's very different, yeah. आप सिर्फ ये देखते हो कि if someone is living in Dubai, so they are just getting dirhams from the They're trees, super right? rich, they got Lamborghinis. Exactly, but they don't know the struggle कि आप कितना struggle कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कोई अपने घर के नीचे से आपको रिक्शा या टैक्सी या ये नहीं मिल जाता, you have to walk for 5 to 10 minutes and then you will get the metro. Initially, yeah, वहाँ So, तक पहुँचने के लिए. There is a difficulty, there are challenges. And apart from this, ये जो financial challenges के अलावा emotional challenges भी होते हैं. Exactly, अगर mental आपको जॉब challenges. नहीं मिलती then you will get depressed here. डिप्रेशन में भी आप चले जाते हो, बिकॉज आई वेंट थ्रू द सेम, सो आई नो लाइक हाउ द जॉब सीकर इज गोइंग टू फेस दीज स्ट्रगल्स, राइट? सो ये सब चीज़ें हैं, बट like इन द everything has a एंड price. यू हैव टू Yeah. स्टे पॉजिटिव। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। That's the key. कि अगर आपका गोल है सो यू शुड बी स्टे ऑन दैट गोल। और एक चीज़ है, जब अगर कोई इंडियन या पाकिस्तानी या श्रीलंका जो भी XYZ नेशनलिटी अगर आता है, तो आई हैव सीन दैट दे आर नॉट काउंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ देयर कंट्री. Exactly. You have to start fresh. Somehow they are not going to count it because if you are in UAE, so you will count as a fresher. आप एक फ्रेश स्टार्ट लोगे, इवन तो आपका 6 months का एक्सपीरियंस हो जाए, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, उनको ये मैटर करता है कि हाँ भाई इसका 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, सो दे विल गिव यू द गुड जॉब, बट इनिशियली वो आपको एक बहुत लो बजट पे जॉब देंगे। Okay, that's the whole thing.
Thank you, Miss Manu. और इसका कुछ summary आपको कुछ देना है, इसका कुछ like we I think we're done. We just need to give a conclusion to the people. I just would like to say, once you are going to come here, so just stay positive, stay consistent, or pray. Just pray. Thank you, Miss Manu. It's really good to have you on our show. Thank you so much, Mustafa. Guys, Thank please you so tell people to subscribe to our channel, Stubborn Production. Yeah, please do subscribe his channel, and he's a very good vlogger. So yeah, and subscribe me as well on LinkedIn. Thank you so much. Peace out.